गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रकाशिकी से लिया हाइगेस की विद्युत तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो प्रकाश के संबंध में कई तरह की थ्योरीज दी गई, तो जिसमें थ्योरीज जो है वो मैं आपको यहाँ नोट कराती हूँ। पहली थ्योरी थी न्यूटन का कणिका सिद्धांत। दूसरी थ्योरी थी हाइगेस का विद्युत तरंगिकाओं का सिद्धांत। तीसरा दिया गया था वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। इसके बाद आया क्वांटम सिद्धांत और फिर इसके बाद आई प्रकाश की वैद्युत। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो जितने भी सिद्धांत दे रखे थे ये किस प्रकार से दे रखे थे और कब दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया गया जो कि वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया। इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में आगे बढ़ता है। इस तरह से प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इससे यह हुआ कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, लेकिन ये जो छोटे छोटे कण हैं इनको हम कहते हैं कणिकाएं। इनको क्या कहते हैं हम? कणिकाएं। ये कणिकाएं जो होती हैं वो इन कणिकाओं का एक नेचर होता है। ये कणिकाएं जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, रिजिड होती हैं, मासलेस होती हैं, etc. ओके, तो जब ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया, इसमें इस कणिका सिद्धांत में हम प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या कर पाए, लेकिन कुछ गुणों की व्याख्या नहीं कर पाए। जैसे कौन कौन से गुणों की व्याख्या कर पाए? पहला था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा था प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। तीसरा था प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और एक और दिया था लास्ट, वो था कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। लेकिन इनमें कुछ कमियां थी। जो कमियां थी उसमें ये प्रकाश के व्यतिकरण को
व्याख्या नहीं कर पाए और विवर्तन की भी व्याख्या नहीं कर पाए। तो उसके बाद फिर सन 1678 में हाइगेंस वैज्ञानिक रहे थे जिन्होंने हाइगेंस ने अपना तरंग का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। बेटा आवाज को शुरू करो, जो आवाज आ रही है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और वो जो तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। अब यांत्रिक तरंगों के रूप में तो दो तरह की तरंगें आ गई, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो यहां पर जो है इन्होंने इस प्रकाश की तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में माना और इन्होंने इसको डिफाइन किया। यहां पर देखा कि इसमें भी प्रकाश के बहुत सारे गुण जो हैं, जो पहला जो था कड़ी का सिद्धांत उससे ये क्या हो इंप्रूव हो गया है। ठीक है, तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो इसमें जो है प्रकाश के सीधे जो गमन होता है वो व्याख्या हो पाई, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो पाई, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हो पाई, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना की व्याख्या कर पाए, साथ में व्यतिकरण और विवर्तन की घटना को भी इन्होंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसमें ये सारी घटनाएं जो है वो आपकी सिद्ध हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी घटना ये सिद्ध कर पाए, कौन कौन सी नहीं कर पाए। ठीक है, सीधी रेखा में गमन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण की घटना भी तरंग सिद्धांत से व्याख्या कर पाए। इसके बाद व्यतिकरण की घटना भी सिद्ध हुई और विवर्तन की घटना भी। इसमें सिद्ध कर पाए। लेकिन यहां पर जो कमी रह गई वो ये कमी रह गई कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना जो है वो यहां पर सिद्ध नहीं हो पाई। तो प्रकाश के ध्रुवण की घटना सिद्ध न होने का रीजन था जो इन्होंने प्रकाश को तरंगों के रूप में माना था, लेकिन कौन सी तरंगों के रूप में, अनुदैर्घ्य। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आया वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। ठीक है, यहां पर ये वाली जो कमी रह गई थी, यहां पर आपकी जो कमी रही थी वो रही थी व्यतिकरण की और विवर्तन की। व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण। तो वहां पर जो नेक्स्ट था हाइगेंस में आपके ये तीनों तो आ गए, व्यतिकरण और विवर्तन तो आ गए, दो आ गए, बट ध्रुवण अभी नहीं सिद्ध हो पाया। तब इन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत में जो है यहाँ पर आपका क्या लिया कि ये जो है आपका तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में
आपके जो एक लास्ट कमी बची थी प्रकाश के ध्रुवण की, वो भी कमी यहाँ पर ये जो है फुलफिल कर दी गई। तो यहाँ पर प्रकाश के सारे ही गुण ठीक है। इसमें जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो कुछ इस प्रकार से शो करते हैं हम। यहाँ पर जो एंगल है ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में वो एंगल जो रहता है वो आपका कितना रहता है 90 डिग्री। क्लियर? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो सिद्धांत दिया था वो क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। क्लार्क मैक्सवेल। यहाँ देखिएगा मैंने सभी जो ईयर्स हैं उनको मैंने नोट किया है और मैंने साथ के साथ साइंटिस्ट के नाम को भी नोट किया है। तो वो ध्यान रखिएगा, आप भी अपनी कॉपी में जब उतारेंगे तो ईयर और विद साइंटिस्ट के नेम के साथ उतारें। इनके जो दोष थी, जो इनके क्या कहते हैं, इनसे जो व्याख्या जिस चीज़ की कर पाए वो, और जो दोष रहे थे वो, उन सबको आप जो है यहाँ पर नोट करेंगे। क्लियर? इसके बाद फिर आता है एक मिनट, क्वांटम सिद्धांत नंबर 4 पर है आपका क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत जो है वो आपका 1904 में दिया गया था और जो साइंटिस्ट थे वो थे मैक्स प्लैंक। इन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है और जिनको हम कहते हैं क्वांटम। ये पैकेट्स होते हैं।
इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण क्वांटा के रूप में होता है। स्क्रीन हैंग हो गई है, इसमें क्लियर करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर 5 पर आता है प्रकाश की व्यक्त करनी। सन 1924 में साइंटिस्ट डी ब्रोगली द्वारा दी गई और इन्होंने बताया अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो दोनों ही तरह से चल सकता है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में। ठीक है, तो गैस मानी वेल नेचर। कण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति। तब यहाँ पर जो लास्ट एक घटना बची थी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, यहां पर जो व्याख्या हो पाई वो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या हुई। प्रकाश के रूप में जितने भी सिद्धांत जो प्रकाश में आए वो आपके ये सारे ही सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा था? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या था? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकों का सिद्धांत। तीसरा था वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। जब ऊर्जा हाई आवृत्ति से जब वर्क करती है तो वहां पर क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा जो है वो किसके रूप में उत्पन्न होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न हो जाती है। वो आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत था। इसके बाद फिर क्वांटम प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत और फिर प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया गया। क्लियर हो गया ये सब? अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। हमने जो कहा था कि सेकंड जो पॉइंट लिया था कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, अभी तक जो मैंने बातें की थी वो प्रकाश के विषय में ही की थी। ठीक है, और उसमें ये जो पॉइंट था वो एक पॉइंट के रूप में आया था आपका। ठीक है,
इससे आपको ये ध्यान रहेगा कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज को तरंगिकाओं के सिद्धांत में लेकर के चलना है। ठीक है, पहला है तरंगांक। तरंगांक दूसरा है द्वितीय तरंगिकाएं। और तीसरा है स्पर्श रेखा। एक चित्र है, उस चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, 3 चित्र बनाइएगा। पहला चित्र है ये आपका सोर्स, ये है आपका सोर्स, और यहां से आप दिखाएंगे किरणें, रेज दिखा देंगे ये, और यहां पर ये छोटे छोटे बिंदु। दूसरा चित्र बनाएंगे हम, इसके चारों ओर हम एक सर्कल दिखा देंगे। और फिर लास्ट में दिखाएंगे हम ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को मैं डबल क्लिक करके दिखाती हूँ। और जो लास्ट में है उसको हम दिखाते हैं डॉट डॉट करके। एक चित्र और बनाइएगा। आगे आगे यानी फ्रंट में। फ्रंट में तो आप दिखाएंगे पूरी लाइन, और जो बैक साइड में है उसमें दिखाएंगे डॉटेड लाइन। इसको आगे वाली जो लाइन है इसको मैं डबल लाइन से शो कर रही हूँ, आप भी इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये ए और ये आपका हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा आपका ए डबल डैश। ऐसे इधर बी, ये हो जाएगा आपका बी डैश, और ये हो जाएगा आपका बी डबल डैश। सेम इधर भी दिखाएंगे ए बी, ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। मैम अपना फोन दे दीजिए। अभी जाइए, अभी 2 मिनट का वेट कीजिए, क्लास पूरी होने दीजिए, 2 मिनट होने वाली क्लास। तो यहाँ हम देखेंगे अब कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ पर एक तरंग समीकरण लिख लीजिए, y इक्वल a sin ओमेगा t और माइनस kx। ये आपका है स्रोत। यहां से जो तरंग आगे बढ़ी है वहां पर जितने
ये सारे ही पॉइंट्स समान फेज में हैं, समान कला में हैं। और जहां पर माध्यम के सारे कण समान कला में होते हैं वहां पर क्या बनता है? तरंगाग्र। क्या बनता है? तरंगाग्र। तो ये तो हो गया आपका तरंगाग्र। ये आपका फेज है, यहाँ पर ये फेज को शो कर रहा है, यानी कला। तो तरंगाग्र के विषय में तो ये आपका हो गया, ठीक है, कि जहां पर माध्यम के सभी कण समान कला में हो वहां पर क्या बनता है आपका? तरंगाग्र। अब ये जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके सोर्स से निकले हैं, सोर्स से निकलने के बाद जो तरंग बनी है उस तरंग पर जो समान कला में सारे कण हैं वो कण खुद भी आगे की ओर कई सारी वेवलेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो? तरंगिकाएं। क्या बनाएंगे? तरंगिकाएं। तरंग और तरंगिकाएं अंतर होता है। तरंग होता है एक तरह से केवल तरंग, और तरंगिकाएं जो होती हैं वो तरंगों का, छोटी छोटी तरंगों का समूह है। ठीक है, तो आपका ये जो है यहां से सोर्स लिया आपने, ये सोर्स जो है आपका यहाँ आगे बढ़ा, आगे सोर्स से निकलने वाली रे आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने पर जहां आपके समान कला में पॉइंट्स दिखाई दे रहे थे, इससे भी जो है कुछ छोटी छोटी वेव्स निकल के आ रही हैं, वो कहलाती हैं आपकी द्वितीयक तरंगिका। ये आपका प्राथमिक तरंगिकाएं हो गया, और यहाँ से जो निकल रही है वो आपकी क्या निकल रही है? द्वितीयक तरंगिका। क्लियर? नंबर द्वितीयक तरंगिकाओं के विषय में पता चला आपको, ठीक है। जो आपका प्रथम सोर्स है, सोर्स से जो समान कला में जो कण निकले हैं वहां पर जो पॉइंट्स हैं उनसे यदि और तरंगें आपकी बन रही हैं, तरंगिकाएं बन रही हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? द्वितीयक तरंगिका। क्लियर हो गया? तीसरा है स्पर्श रेखा। ये जो आपकी छोटे छोटे कण हैं, इसको जहां हम देखें तो आपकी जो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में तरंगाग्र बना करके दिखाया था वो इस प्रकार से दिखाया था, इसमें रेस दिखाई थी, ये दिखाई थी। ओके, तो यहाँ पर जो आपके समान कला में ये जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कणों से इनके जो गोले हैं, ये जो हमने यहाँ पर सर्कल बनाए हैं, इनसे जब हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो आपकी नई तरंगिकाओं के, नए तरंगों के संचरण को, नई तरंगों की स्थिति को डिफाइन करती है। जो स्पर्श रेखा है वो किसको डिफाइन कर रही है? नई तरंगों की स्थिति को डिफाइन करती है। ठीक है, अब एक स्पर्श रेखा पीछे भी है, एक स्पर्श रेखा मैंने डॉटेड डॉटेड पीछे भी दिखाई है, बट पीछे वाली जो डॉटेड रेखा है वो आपकी यहाँ पर जो है उसको हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि तरंगाग्र जो है वो आगे बढ़ने के लिए बताता है, पीछे वाली चीजों को छोड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, इसे जो पीछे वाली जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है वो क्या कर दी है? डॉटेड इसे दिखाई है क्योंकि उसको जो है हम कंसीडर में नहीं करेंगे, बट जो आगे वाली है वो आपकी नई तरंग को और बनाएगी। क्लियर? तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो आपको तरंग सिद्धांत बताए थे, प्रकाश के जो गुणों के, प्रकाश की प्रकृति के जो सिद्धांत बताए थे, वो आपको पांचों सिद्धांत समझ में आए होंगे, और उसके साथ ही आपको मैंने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी बताया, तो वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। और यदि अभी भी कुछ कमी रह रही है तो आप जैसे मैंने अभी पढ़ाया है वैसे ही जो मेरी अपलोडेड वीडियो है उसको देखिएगा, तो आपको और भी क्लियर होगा। बट आपको रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज जरूर करेंगे। जब तक आप इसको एक बार कर लिया